हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म आर आर नर्सिंग क्लासेस। मैं रोनित राज आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था सोशलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। उसका जो यूनिट नंबर 2 है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की कुछ क्लासेस के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 यानी कि सोशल स्ट्रक्चर से जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था, कम्युनिटी के बारे में और साथ ही साथ एसोसिएशन के बारे में। ये तीन टॉपिक्स जो हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तीन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर। और आज की जो क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा अपन लोगों का इंस्टीट्यूशन। कौन सा टॉपिक होगा? इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इस क्लास के बाद में जाके मेक श्योर आप सभी स्टूडेंट्स बाकी की जो तीन क्लासेज हैं और यूनिट नंबर 1 की जो क्लासेज है वो भी ज़रूर देखें, जिससे कि पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और सोशलॉजी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंड फाउंडेशन नर्सिंग सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। सो मेक श्योर बाद में जाके आप लोग बाकी क्लासेस भी ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से आज पहली बार हमारे चैनल से जो भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों से कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर हो सके और उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो अकेले अकेले नहीं पढ़ते रहना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 सोशलॉजी सब्जेक्ट और सोशल स्ट्रक्चर यूनिट का नाम और टॉपिक है अपना इंस्टीट्यूशन। देखो ये जो टर्म है टर्म से ही शुरू करेंगे। इंस्टीट्यूशन, ये जो टर्म है काफ़ी बार अपन लोगों ने सुना हुआ है और यहाँ तक कि हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। जनरली हम लोग कहाँ इसको यूज़ करते हैं? जैसे कि जो भी स्कूल्स होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोई कोचिंग हो गया, कोई फाइनेंशियल एक तरीके से डिपार्टमेंट हो गया, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ना कि ये एक तरीके से क्या हो गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना जितने भी कोचिंग स्कूल्स वगैरह वगैरह जो भी हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग जनरली इंस्टीट्यूट ये जो वर्ड है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि एक प्रकार की कोई संस्था हो गई। इंस्टीट्यूट का मतलब एक प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक प्रकार का कोई ग्रुप हो गया, एक प्रकार की कोई संस्था हो गई जहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और उन सभी का मोटिव या जो इंटेंशन या नीड्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन सोशलॉजी के अंदर इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा डिफरेंट भी है। सोशलॉजी के अंदर क्या होता है कि देखो सोशलॉजी में हम लोगों ने सोशलॉजी की डेफिनेशन भी पढ़ी है और सोसाइटी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। तो जहाँ पे हम लोगों ने सोशलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे एक डेफिनेशन ये थी कि भैया स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड सोशलॉजी या सोसाइटी, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एक तरीके से सोशलॉजी या सोसाइटी अपना कहला रहा है ना। तो अब वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे भैया? सोशल इंस्टीट्यूशन ये वर्ड आया तो वही इंस्टीट्यूशन, वही सोशल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक सोसाइटी को बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? एक सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए। अब हमने सोसाइटी की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था। और वो जो नंबर ऑफ पीपल्स होंगे क्या वो सेम रिलीजन से होंगे, क्या सेम स्टेट से होंगे, क्या सेम कम्युनिटी से होंगे, क्या सेम कास्ट से होंगे? नहीं ना। उस इंस्टीट्यूट के अंदर या उस सोसाइटी के अंदर जो भी लोग होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से होंगे, कास्ट से होंगे, कम्युनिटी से होंगे, है ना। ये बात समझना मेरी बात को। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो क्या उसमें सभी सेम ही रिलीजन के, सेम ही कास्ट के, सेम ही कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं? नहीं ना। क्या सेम स्टेट के लोग हैं? शायद ऐसा हो सकता है कोई बच्चा बाहर से आके भी जो है बीएससी नर्सिंग आप लोगों के साथ कर रहा हो। तो अब सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या हो गए कि यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हो गए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए। बिना सोशल इंस्टीट्यूशंस के किसी भी तरीके से सोसाइटी फॉर्म नहीं हो सकती है, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता है। तो जब इसको एक एग्जाम अपन डायग्राम से समझते हैं, इसको डायग्राम समझेंगे। देखो मान लीजिए सपोज दैट ये आप लोगों का क्या हो गया, एक सोसाइटी हो गई, सोसाइटी हो गई। अब इस सोसाइटी के अंदर हमने जनरली बात करी कि भाई नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, है ना। अब नंबर ऑफ पीपल्स के साथ साथ क्या, किस तरीके से होंगे, किस वे में होंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो हम देखेंगे। तो अब ये सोसाइटी बनती किससे है? मान लीजिए इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं छोटे छोटे,
छोटे भी हो सकते हैं और बड़े इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। अब ये सभी इंस्टीट्यूट या कहें कि ये सभी सोशल इंस्टीट्यूट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इसको आप लोग सोशल स्ट्रक्चर भी एक तरीके से कह सकते हैं। अभी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हो कौन से गए, कौन से इंस्टीट्यूट हो गए, इनको क्या बोलेंगे भैया, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल तो क्या ही है, ये रियलिटी है। जैसे कि इंस्टीट्यूट कौन से हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट या सोशल इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं और उनका क्या रोल होता है और वो किस तरीके से एक सोसाइटी या एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, और जैसे कि फैमिली हो गया, फैमिली भी क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट हो गया, और जैसे कि मैरिज हो गया, और जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, और जैसे कि या पॉलिटिक्स टिक्स हो गया, और एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। अब ये क्या हो गए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जिस सोसाइटी में, अपन लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें सिर्फ एजुकेशन ही है, बाकी का फैमिली नहीं है, मैरिज नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, या फाइनेंशियल कोई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपन जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ये सभी छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें कह लें, इनका होना बहुत अति आवश्यक है जब भी एक सोसाइटी फॉर्म होती है ना। तो अब कहीं ना कहीं ये सभी के सभी इंस्टीट्यूट मिल के आपस में एक दूसरे के साथ मिल के क्या करते हैं भैया, ये आपस में एक दूसरे से एक तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इस कनेक्टिविटी की वजह से ही जब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं, तभी आज जाके आपके आगे जाके एक सोसाइटी या कहें कि हम लोग सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म हो पाता है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट क्या हो गए, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट क्या हो गए कि बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ग्रुप हो गए, जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग एक साथ काम करते हैं, और उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी इंस्टीट्यूट के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले लोग फॉलो करते हैं। आगे हम लोग इसको डेफिनेशन भी देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, तो और ब्रीफली इसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्लास में बने रहें और आगे देखें। डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ये जो डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि है अकॉर्डिंग टू डगलस नॉर्थ के, इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, आर द रूल्स नॉर्म्स दैट शेप हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे ग्रुप हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जिनके अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि नियम कायदे कानून होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो नियम कायदे कानून क्या करते हैं, जो शेप करते हैं इंडिविजुअल के, पर्सन के, किसको, ओवरऑल बिहेवियर को, और किस तरीके से वो लोग इंटरेक्ट करें अब एक दूसरे के साथ, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कॉलेज या आपकी स्कूल के अंदर या आपकी कॉलेज के अंदर आपका क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है, आपका कॉलेज क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी सारे टीचर्स भी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आप लोगों के साथ में वहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे। अब उस इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिकली कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, जिनको टीचर्स भी फॉलो करते हैं, टीचर्स के लिए अलग रूल्स होंगे, है ना। और कुछ रूल्स ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स के लिए होंगे और वो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। जैसे टीचर्स का हो गया कि भाई टाइम पे आना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, कोर्स कंप्लीट कराना है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने हैं, पूरा ओवरऑल जो है स्टूडेंट्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, या XYZ। ये उस इंस्टीट्यूट के नियम हो गए टीचर्स के लिए। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया कि भैया टाइम से कॉलेज आना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रखनी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर हेयर कट में होना चाहिए। ये क्या हो गए, ये कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो गए जो स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इंस्टीट्यूट चाहे से वो एजुकेशन हो, चाहे से फैमिली हो, घर में भी हम लोग जो है अपने नियम कायदे जो कानून जो होते हैं अपने पेरेंट्स के, वो फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाए गए जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करते हैं। मैरिज के बाद भी हम लोग अपने जो भी नियम कायदे कानून होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे रन करें। तो इसलिए क्या कहा कि मैंने कि ये सभी डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के क्या हो गए कि इंस्टीट्यूट हो गए, जिनके इंडिविजुअली अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या
क्या करते हैं, वो शेप देने का काम करते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, वो आपको रास्ता बताते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको आगे चलना है और किस तरीके से आपको दूसरे लोगों के साथ मिलना है, जुलना है, बातचीत करनी है, एन एक्स वाई जेड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, और नेक्स्ट डेफिनेशन जो है बेटा वो एक जनरल डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन है, और जनरल डेफिनेशन जैसे कि आप लोग देखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, यानी कि थोड़ा सा टफ या हार्ड। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ रोल्स होते हैं, दैट ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं और रेगुलेट करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को, टू फुलफिल एंड फंडामेंटल सोशल नीड्स, टू फुलफिल एंड फंडामेंटल सोशल नीड्स। वही डेफिनेशन है, थोड़ी सी सिमिलर है ऊपर ऊपर वाली डेफिनेशन से। इंस्टीट्यूट क्या है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे स्ट्रक्चर है या सिस्टम है जिसके अंदर अपने अपने सबके नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को मेंटेन करते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से हम उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को फॉलो करके खुद के लिए भी जो है हम एक बेटर रास्ता चुन सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी हम लोग मदद कर सकते हैं। आपके कॉलेज के अंदर आपके टीचर्स के लिए जो भी, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के अंदर आपके टीचर्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उस कॉलेज के ओनर के द्वारा, उस कॉलेज के या उस इंस्टीट्यूट के ओनर के द्वारा, तो वो रूल्स फॉलो क्यों कर रहे हैं वो लोग? मैं आके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ या वो टीचर्स आके तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं भैया, क्यों? वो वहाँ का एक प्रकार का रूल हो गया ना, रेगुलेशन हो गया भैया। कॉलेज या इंस्टीट्यूट सैलरी दे रहा है, और साथ ही साथ उस सैलरी के साथ साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि समाज की नीड है, लोगों की नीड है, स्टूडेंट्स की नीड है। तुम्हारी क्लास में कोई भी टीचर चुपचाप आएगा, खाली आया और खाली चले गया, मतलब बिना पढ़ाए? ये करने के लिए थोड़ा ना आएगा कोई। टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, जाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे, कॉपी चेक करेंगे और चले जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि ये ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए जिसमें कि सभी लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों की नीड्स के लिए भी काम करते हैं। यहाँ पे दूसरे लोग कौन हो गए, आप लोग हो गए, स्टूडेंट्स। तुम लोगों की नीड क्या है कि हमें हमें पूरा प्रॉपर जो है एनाटॉमी में डायग्राम्स मिल जाएं, पूरे फ्लो चार्ट्स मिल जाएं, पूरे नोट्स मिल जाएं, पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, और हमारी स्टडीज़ अच्छी तरीके से चल सके। तो ये इस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूट जो है वर्क करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा यदि हम लोग देखें, इंस्टीट्यूशंस हैव ए क्लियर स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन के पास क्लियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन विद डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के नाम से कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, गवर्नमेंट हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, फाइनेंशियल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सभी इंस्टीट्यूट हैं जो सब एक साथ कलेक्टिवली मिल रहे हैं और एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, और ये साथ ही साथ आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं। तो अब इंस्टीट्यूट के पास क्या होता है कि अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपके स्कूल की, कॉलेज की बिल्डिंग है ना भैया, पेड़ के नीचे बैठ के तोड़ना पड़ते हैं हम लोग, हाँ? तो वो चीज़ है, और उनके साथ साथ अपने अपने उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। सेकंड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से विशेषता देखें, इंस्टीट्यूशंस आर अ लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी इवन इन टाइम्स ऑफ चेंज और अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी। तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी। आज आप लोग सुबह सुबह नहा रहे हो, धो रहे हो, और अपने क्या कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, आप लोग भी सेटिस्फाइड हैं। तो आपको एक स्टेबल लाइफ मिल रहा है कि ना, रेदर देन आप लोग बहाने बना के घर पे बैठ जाओगे, तो घर पे पढ़ लोगे, बहुत कम चांस होगी कि तुम लोग पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, इधर उधर चल जाओगे, घूमने चल जाओगे, मोबाइल चलाने लग जाओगे, मूवीज़ देखने लग जाओगे, वेब सीरीज़ देखने लग जाओगे। तो इंस्टीट्यूट आपको आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको एक तरीके का गाइडेंस, एक तरीके का मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ एंड कंफर्टेबल हो पाती है। आपके घर के, अब चलो ये तो मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, बार बार आपके फैमिली है, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, माता जी पिताजी हैं, उन्होंने अपने फैमिली के, अपने बच्चों के लिए कुछ नियम कायदे कानून बना रखे हैं कि इतनी बजे जाना है, इतनी बजे आना है, इस तरीके का खाना खाना है, इस तरीके का खाना नहीं खाना, इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना। वो क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए बेटा। वो उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को इस तरीके से रखने में, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें और अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें, लाइफ में कुछ आगे बढ़ें और अपना नाम और परिवार का नाम रोशन करें। तो वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। समटाइम वी आर कंफ्यूज, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है अपनी लाइफ को लेके, हमसे कोई छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती है, तो जनरली हम लोग पेरेंट्स के पास जाएंगे और हम लोग जाके बातचीत करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाता है। खैर आजकल का ज़माना अलग हो गया, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बातचीत छुपाने लगे हैं, अपने अलग ही पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं।
लेकिन यदि फिर भी अगर आप कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा, बेझिझक आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पे आपको हर बात का, हर समस्या का समाधान मिलेगा, या तो आपके टीचर्स के पास या आपके पेरेंट्स के पास। दैट्स इट। ठीक है। तो इसलिए सोशल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, और साथ ही साथ आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो रिलीजन, आपके पेरेंट्स के उस रिलीजन के जो भी बिलीव्स हैं या वैल्यूज़ हैं आपके पेरेंट्स ही फॉलो करते हैं, आप भी तो फॉलो करते हो ना। आप भी तो फॉलो करते हो, आप चाहे से मुस्लिम कम्युनिटी से हो या हिंदू कम्युनिटी से हो या सिख हो ईसाई हो, अपने अपने धर्म के या अपने अपने कास्ट के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, अपने वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है, सालों से ये चले आ रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। हम कभी किस दिन लुढ़क लुढ़क जाएंगे तो उसके बाद में भी आगे तक भी ये सब चलता रहेगा, ये सब रिचुअल चलते रहेंगे, ये सब। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फैमिली का। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इतना सा बात ध्यान रखो। ज़्यादा तो मैं खैर बहुत ज़्यादा बोल जाऊँगा फिर, तो तुम लोग गायब हो जाओगे दिमाग से। क्या पता वीडियो भी छोड़ के या क्लास छोड़ के भी एकदम से स्किप करके आ गए, लो सर तो अब ज्ञान पेलने के लिए आ गए, बस ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो इसलिए आराम से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, स्पष्ट रूप से बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑपरेट बेस्ड ऑन इस्टेब्लिश रूल्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशन दैट गाइड। ये अपन ने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ लिया कि एक व्यक्ति को सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन और अपने कुछ नॉर्म्स हो गए। तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट सभी इंस्टीट्यूट या एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट अपने जो भी नियम कायदे कानून होते हैं उनके ज़रिए क्या करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने सोसाइटी में लोगों के साथ मैनेज कर पाता है, उठ बैठ पाता है, और अपने जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको फुलफिल कर पाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, इंस्टीट्यूशन सच एज, इंस्टीट्यूशन का जैसे यहाँ पे बता दिया गया एग्जाम्पल के रूप में, इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन, मोरलिटी, एजुकेशन, लॉ एंड ऑल फंक्शन एज अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, जैसे रिलीजन हो गया, मॉरलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, ये सभी एक स्पेसिफिक ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए जो कि एक सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आजकल हम लोग सोसाइटी के अंदर या जनरली हम अपने आसपास के जीवन में क्या चीज़ें अधिकतर सुनते रहते हैं, या तो हम एजुकेशन के बारे में सुनेंगे, या हम कानून के बारे में सुनेंगे, या हम लोग भी या रिलीजन के बारे में सुनेंगे। तो ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट हो गए जो कि एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के काम में करते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के काम में करते हैं, सोसाइटी को और अच्छी तरीके से आगे आगे बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं बेटा। तो ये चार स्पेसिफिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। फंक्शंस की यदि हम लोग बात करेंगे, फंक्शंस में जैसे कि इंस्टीट्यूशन मेक्स इंडिविजुअल लाइफ सिंपलर। कितना इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि इंसान के जीवन को आसान बना देते हैं। वही एनाटॉमी की किताबें अगर आप लोग खुद खोल के पढ़ोगे ना डायरेक्टली, तो शायद ऐसा होगा कि आपको 5%, 10%, 20% समझ में आ जाएगा, बाकी का 70-80% गायब हो जाएगा। लेकिन वहीं आप लोग सुबह अपना बैग उठा के सुबह कॉलेज जाओगे, क्लास अटेंड करोगे, एना फिजियो पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, सोशलॉजी पढ़ोगे, फाउंडेशन पढ़ोगे अपने टीचर्स के साथ या हमसे या किसी से भी, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक वो पॉइंट आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ आ पाएगा। तो कितना ईजी हो गया ना लाइफ, लाइक है ना। अगर बजाय हम लोग उस कॉपी किताब को खोल के हम खुद ही उसमें दिमाग मार रहे होते, आ जाता समझ, नो डाउट 70-80% नहीं आता, लेकिन 10-15-20-30% आ जाता। तो ये इजी हो गया। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए फैमिली इंस्टीट्यूट, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि भैया अगर आपके जीवन में आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और वो आपको समाधान दे देंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने टीचर्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाओगे, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, आपको गाइडेंस दे देंगे। तो क्या हो गया, इन इंस्टीट्यूट का काम होता है लोगों को गाइड करना, लोगों की नीड्स को फुलफिल करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इनकरेज करना और आगे बढ़ाना और सही रास्ता दिखाना। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूट गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टीट्यूट गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस टू पीपल। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है भैया, जिससे कि वो आगे जाके जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट बने ना। आपके पेरेंट्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, फैमिली क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। उस इंस्टीट्यूट के हेड कौन हो गए, पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स आपको क्या देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जा बेटा ये काम कर दे, जा बेटा ऐसे ये कर ले।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देते हैं। क्यों दे रहे हैं भैया? जिससे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप अपने लाइफ में स्टैंड ले सको, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सको, अपने जजमेंट को डेवलप कर सको, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ डेवलप कर सको। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स जो हैं आपको क्या करते हैं, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। तो भैया इंस्टीट्यूट क्या करता है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, स्टेटस टू पीपल। साथ ही साथ जब भी आप अपने दिए गए टारगेट को, या जो भी आपके पेरेंट्स ने आपको काम दिया, टारगेट दिया, वो आपने अचीव कर लिया, तो आपको एक थोड़ा सा रेपुटेशन हो जाता है ना, हाँ भाई ठीक है मेरा बेटा ये काम कर लेता है, लाइक दैट। तो आप लोगों को क्या करना है भैया, सीधा सा ये करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है। अचानक से सर ये बीच में कैसे बोलने लग गए? वो मैं बीच में इसलिए बोलने लग गया कि भैया छोटा सा टॉपिक है 2 नंबर का, इधर उधर भटकोगे 4 किताबों में तो भी यही पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए अच्छा है ज़्यादा भटके नहीं, और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वही हम पढ़ ले। और उसके अलावा भी तुमको मैं ये नहीं बोलता कि भैया तुम्हें मत पढ़ो, तुम 4 किताबें देखो, 5 किताबें देखो, और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के 2 नंबर का या बेटा जी 5 नंबर का रहेगा, और जो कि इतना सफिशियंट है। स्टिल आप लोग कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट हेल्प्स क्रिएट यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। एक सोशल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एक यूनिटी बनाने का काम करते हैं। आपकी कॉलेज के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स हैं, 30 या 40 या 100 बच्चों का बैच होगा, एक यूनिटी होगी ना। और उसी यूनिटी के तहत एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता भी होगी। यूनिटी क्या होगी, कलेक्शन ऑफ पीपल्स, यूनिफॉर्मिटी क्या होगी, समानता। तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लोगों को कलेक्ट करते हुए चलते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी, समानता भी रखते हैं। आपके टीचर्स स्पेसिफिकली किसी एक बच्चे को तो नहीं बोलेंगे कि भैया बाल कटवा ले, भैया दाढ़ी मूंछ बनवा ले, भैया ये ऐसे मत करो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो। वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके टीचर्स, आपके इंस्टीट्यूट आपको देते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे सभी 30 के 30 या जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं, 50, 100, जितने भी, उनके ऊपर लागू होते हैं ना। तो यूनिटी क्या हो गई, एक तरीके से आपका ग्रुप हो गया, सोशल ग्रुप हो गया, या आपका जो भी स्टूडेंट्स हो गए फॉर एग्जांपल। यूनिफॉर्मिटी क्या हो गई कि जितने भी रूल्स हैं वो सेम है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी के भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे कोई भी और किसी भी प्रकार का बेटा कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी के लिए समान है, सभी के लिए इक्वल है। घर के अंदर है, पेरेंट्स, मम्मी ने कुछ खाने के लिए बनाया बढ़िया सा, फैमिली क्या है, एक इंस्टीट्यूट है ना, मम्मी ने खाने के लिए बनाया बढ़िया सा, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माता जी क्या करेंगे बेटा, इक्वली डिवाइड करके सबको थोड़ा 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 दे देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं भैया बड़ा वाला लड़का या बड़ा वाला बेटी मेरी सबसे ज़्यादा लाडली, सबसे ज़्यादा वही खाएगा। हाँ 19-20 का अंतर हो सकता है, ये नहीं कि बिल्कुल नाप के दे देंगे, लेकिन फिर भी मदर क्या करेंगी, लाइक ठीक है, तीनों ही इक्वल है उनके लिए, तीनों को इक्वली क्या करेंगी, यूनिफॉर्म रखेंगी। कोई भी त्यौहार आ गया, दिवाली वगैरह वगैरह कुछ भी, तो कपड़े दिलाएं, ऐसा तो नहीं है किसी एक को कपड़े दिला दिए बाकी 2 को छोड़ दिया, नहीं ना भैया, किसी एक को कुछ करा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लोगों के बीच में यूनिटी क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी, सभी के साथ सभी को इक्वली जो है ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखें तो इंस्टीट्यूशन मेक एवरीथिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेबल, सभी चीज़ों को स्ट्रक्चर एंड स्टेबल रखते हैं, जो कि अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने टीचर्स, अपने फैमिली या गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू जाके आप अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हो। आज आपको चलो एक एग्जांपल लॉ का ले लेते हैं। आज आपको कोई भी किसी प्रकार के कोई कानून केस में या किसी भी प्रॉब्लम में आप लोग फंस जाते हैं, आप लोग जाएं किसी वकील के पास, ठीक है, वकील के पास जाएंगे, अपना प्रॉपर जो भी केस है वो उन्हें समझाएंगे, और जो भी आपको गाइडेंस है बदले में वो मिलेगा, और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया कि आपको एक स्टेबल और स्ट्रक्चर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ये नहीं ना आपको 10 जगह भटकना पड़ेगा। तो इसलिए रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टीट्यूट के बेसिस पे क्या होता है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर व्यक्ति किसी प्रकार से किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूज है, तो उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। अभी आप लोग जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है, और आप पहले कंफ्यूज थे 12th के बाद में कि हम क्या करें, हम बीएससी नर्सिंग करें, हम बीएससी करें, हम बीपीटी करें, या हम कोई और दूसरा कोर्स करें, या XYZ। अब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तहत आपको क्या होगा कि काउंसलिंग मिलेगी। काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग सुना होगा ना, हम लोगों ने साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो एजुकेशनल काउंसलिंग मिलेगी, और वो आपको क्या करेंगे बेटा, ठीक है, गाइड करेंगे कि नहीं आप ये कर सकते हो, इसमें ये स्कोप है, इसमें ये स्कोप है, इसमें ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें इतना पैसा है, और ये सब कुछ। तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके इश्यूज़ को, इसको कॉन्फ्लिक्ट्स भी लिखो, इसको कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ भी बोल सकते हैं, को सॉल्व करने का काम करते हैं भैया इंस्टीट्यूट्स। लास्ट पॉइंट यदि हम लोग देखें, इट प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल, आपस में लोगों के बीच में कॉपरेशन क्रिएट करता है, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस किया ही था यहाँ पे,
कि भैया ये सभी जो होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या इंटर कनेक्टेड होते हैं, और ये सभी मिलके एक यूनिटी या एक सोसाइटी या एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो आज की क्लास में और अभी की क्लास में इतना ही। यहाँ पे जाके आपका ये जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशन वो कंप्लीट होता है। अब हमने सेकंड यूनिट के बेटे 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए लगभग लगभग, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास को प्रॉपरली देखा है, समझा है, वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आया कमेंट करके बता दो क्या समझ में नहीं आया, या फिर जाके इस क्लास को वापस रिकॉल करके देखो, यूट्यूब पे रखी हुई है आराम से। और यदि समझ में आ गया तो लाइक कर दें, और ज़्यादा समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और आगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, उन सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। बस चैनल के साथ कनेक्ट रहें और प्यार दिखाते रहें। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।